धनबाद की राजनीति में सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चैटर्जी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम से मिली कथित धमकी के मुद्दे पर दोनों नेताओं ने अलग अलग प्रेस वार्ता कर अपने अपने पक्ष रखे और एक दूसरे पर आरोप लगाए। निरसा विधायक अरूप चैटर्जी ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद ढुल्लू महतो के हालिया बयानों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि धनबाद में कुछ लोग खुद को प्रभावशाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कोयला कारोबार से जुड़े मामलों में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विधायक ने यह भी दावा किया कि सांसद को मिली कथित धमकी की कहानी तथ्यों की जांच के दायरे में है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। अरूप चैटर्जी ने राज्य सरकार और धनबाद पुलिस से मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि किसी भी स्तर पर आपराधिक गतिविधियों या संरक्षण के आरोपों में तथ्य पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल कथित धमकी के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। दूसरी ओर इस पूरे प्रकरण में जांच एजेंसियों की कार्रवाई और आधिकारिक तथ्यों का इंतजार किया जा रहा है। वहीं इंडिया टॉक्स विद शिल्पा की अपील है कि किसी भी राजनीतिक बयान या दावे को अंतिम सत्य न माने। आरोप और प्रत्यारोप लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच एजेंसियों और प्रशासन की आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार करना आवश्यक है। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जिसमें ढुल्लू महतो की तमाम अवैध कारोबार के बारे में हमने बोला था और उसका प्रिंस खान के साथ संबंध के बारे में बोला था। तो ढुल्लू को जवाब नहीं देकर प्रिंस खान को आगे करके हमें धमकी दिलाना, इसीलिए आज हमने एफआईआर भी किया ढुल्लू के खिलाफ और प्रिंस खान के खिलाफ, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के एफआईआर में क्या कुछ नहीं, एफआईआर में ढुल्लू और प्रिंस खान की संलिप्तता के बारे में हमने कहा। जो लगातार जो इस टाइप से घटना घट रही है धनबाद में, इससे साबित होता है जो ढुल्लू के इशारे पर ही प्रिंस खान काम करता है, रंगदारी तसल्ली करती है और उसकी जो काले अवैध संपत्ति है उसका भी संरक्षण प्रिंस खान करता है। सर, 2 घंटे पहले ढुल्लू महतो यहीं पर इसी जगह पर उन्होंने कहा कि मैं खुद पीड़ित हूँ, प्रिंस खान ने मुझे भी धमकी दिया रंगदारी के लिए। हमें कल जब रांची में विधानसभा में थे तो मैसेजेस आए, हमने इमीडिएटली एसएसपी को फॉरवर्ड किया, हमने इमीडिएटली प्रेस को बताया, सार्वजनिक किए और रात 10 बजे पहुंचे। सुबह हमने एफआईआर किया। अगर 1 तारीख को उनको धमकी मिली और आज वो बोल रहे जब हमने कल सार्वजनिक कर दिया जो भाई दोनों का रिलेशन, उसका मतलब वो चीजें वो छिपा रहे हैं या नहीं तो उनको जो मैसेजेस आए वो फेक है। वो आज जो माहौल धनबाद में बन गई, लोगों का दिमाग में जो आज आ रहा है जो भाई ये व्यक्ति को जिताकर धनबाद की कितनी बड़ी मतलब क्षति हुई है, तो इससे घबरा कर वो चीजें बोल रहे हैं। नहीं तो किसी के पास, किसी सांसद के पास, वो भी जिनकी सरकार है केंद्र में, ऐसे व्यक्ति के पास कोई धमकी आए और वो चुप रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो भी ढुल्लू ऐसा व्यक्ति, वो तो खड़ा होकर एक बार बोलेगा तो हम समझते हैं जो पूरी उसकी पासपोर्ट से लेकर सारा जब्त हो जाए। लोकसभा में क्वेश्चन के माध्यम से उठाना चाहिए। एक चिट्ठी दिखा दिया, ऐसा चिट्ठी पीएन सिंह रोज 100 को लिखते थे। तो लोकसभा में स्टार्ट क्वेश्चन के माध्यम से उठाना चाहिए। प्रिंस खान की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी उसकी गिरफ्तारी नहीं। अब राज्य सरकार क्या करेगी? वो हजारीबाग में तो बैठा नहीं है, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो वो तो इंटरपोल के माध्यम से ही होगा ना। वो हमारे धनबाद पुलिस जाके पाकिस्तान वाघा बॉर्डर से थोड़े ना ढूंढ कर गिरफ्तार करके लेके आएगी। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? पूरी नेटवर्क सरकार में भी आप हैं, पूरी नेटवर्क का खात्मा होना चाहिए प्रिंस खान का, और जो संरक्षक बन के बैठे हुए उस संरक्षक का नकाब उतारना चाहिए ताकि पब्लिक जाने जो धनबाद के लिए वो कितने घातक है। जो लोगों के सामने एक मुखौटा है और दूसरे जो मुखौटा के अंदर जो है वो कितने बड़े क्रिमिनल। किस थाना की है सर?
एफआईआर किस थाना में हुई है? निरसा थाना में FIR हुई। सर धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान के घर पे बुलडोजर चलाया है इस रूप में। नहीं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धनबाद पुलिस को। लेकिन आगे के दिन में उसकी पूरी नेटवर्क टूटनी चाहिए। सर अभी आपने कहा था कि संरक्षक मुखौटा, थोड़ा खुल के बताएंगे। नहीं, मैंने तो FIR में भी लिखा है, जो कोयला माफियाओं का संरक्षक ढुल्लू महतो जो है, मुझे ढुल्लू महतो और प्रिंस खान से मतलब खतरा है। तो इस संरक्षक को खत्म नहीं कीजिएगा तो कोयला चोरी कभी भी नहीं होगी। सांसद बोले हैं कि सांसद और विधायक जैसे को धमकी मिलता है, तो राज्य सरकार पर ही बोलना होता है, उन्हीं का लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ठीक नहीं है। नहीं, देखिए, राज्य सरकार की भी कुछ जिम्मेवारी है, लेकिन आउटसाइड द कंट्री राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सके। वो लोग चेष्टा में लगे हुए। आज भी लोकेशन जो है, लोकेशन राज्य सरकार के पास है, लेकिन इंटरपोल के पास 3 बार ये चीजें भेजी गई, लेकिन गृह विभाग ने इंटरपोल को फॉरवर्ड नहीं किया। सामने वाली फ्लाईओवर को लेकर जो शुरू हुआ, विवाद शुरू हुआ, अभी जो उनका जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स है, उस पर क्या कार्रवाई है? किनके? फ्लाईओवर वाले कॉन्ट्रैक्टर्स। देखिए, वो एक व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कोई कंपनी ने, उससे फिर जीत एशिया लिया, जीत एशिया से फिर ढुल्लू महतो एवं वहाँ जो एक कोयला माफिया है वो लोन लिए, और उसके बाद पूरी प्लांट जो है दूसरे व्यक्ति का रहती जमीन पर, खतियानी जमीन पर बैठा दिए। तो ये भी एक रंगदारी है जो गांव वाले से आप पूछते नहीं। कोई आता है अपनी जमीन की रखवाली करने तो उन्हें धमकी दिया जाता है जो मार देंगे बोलकर। तो उनकी DC वो उस जमीन की जांच करे जिस जमीन पर प्लांट बैठी हुई है, जिस जमीन पर प्लांट बैठी हुई है उस रैयत को जो भाड़ा उठता है भाड़ा दे, और उसके बाद DPR सामने करे, वो जो तरीके है उस तरीके से काम करवाए। हम लोगों को कोई समस्या नहीं है उसमें। बनाया तो उसको लेकर खनन विभाग ने आपके लेटर पे कार्रवाई किया? नहीं, खनन विभाग देखिए सबकी परमिशन होनी चाहिए, पोल्यूशन से लेकर EC क्लियरेंस होना चाहिए। खनन विभाग ने परमिशन अभी तक नहीं दी है उस कार्य को शुरू करने की। दादा जिस तरह से आपको धमकी मिली, भगवान न करे अगर कुछ होता है तो आप किसको जिम्मेदार करेंगे? मैंने तो लिख दिया ढुल्लू को और प्रिंस खान को। मेरी सारी कुछ भी होती है तो उसके लिए ढुल्लू जिम्मेदार होंगे। ढुल्लू कुछ भी हद तक जा सकती है वो 40 से 50 हजार करोड़ की वो संपत्ति को बचाने के लिए। जरा राजनीति में क्या गैंग या गैंगवार जैसे लोगों का शामिल है, क्या लग रहा है ये शुभ संकेत है राजनीति में? ये मुंबई जैसा भाई यहाँ भी बन रहा है आस्ते आस्ते, और ढुल्लू भाई पहला भाई बनेगा। धन्यवाद।